有人。जी एआई रिलेटेड डॉग लेके वहां पे पहुंच गए और बताया जा रहा है कि ये मेड इन इंडिया है। उसी कुत्ते के नकली कुत्ते के चलते आप लोग नंगे होके पहुंच गए। गजब बात है यार, इतना नंगे होके वहां क्यों पहुंच गए? 1 लाख आदमी आमरण अनशन करो, मोदी के खिलाफ क्या दिक्कत है? जो नंगे घूम रहे हैं लड़के, इनका पक्ष राहुल गांधी का पक्ष है। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये वो है। इनका भारत से लेना देना नहीं, इनके भारत माता राहुल गांधी है। घर पे बाथरूम में बैठ के मोबाइल पर लिस्ट करा लिया, क्यूआर कोड आ गया, एंट्री फ्री थी। यही ना भाई, तो गए हो। हम तो तब मानते बहादुर, ऐसी जगह कहीं चले जाते जहां सीआरपीएफ लठ बजाती, तो मैं मानते कि भाई ये तो आज राहुल जी के सिपाही क्रांतिकारी हो गए, खत्म। क्या बात कर रहे हैं? अगर मान लीजिए ये लोग टॉपलेस नहीं होते तो विरोध थोड़ा कमजोर माना जाता। टॉपलेस होना उसके लिए शर्त थी। ऐसा कोई कांग्रेस ने एडवाइजरी जारी की थी अपने कार्यकर्ताओं के लिए कि ना, जाना है तो नंगे होना है। आप लोग भारत के पक्ष में नहीं है, आप लोग भाजपा के पक्ष में हैं। आप लोग गलतफहमी में हैं। आप भारत के पक्ष में नहीं, भाजपा के पक्ष में खड़े दिखते हैं। राफेल में भ्रष्टाचार किया गया, कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी इस विषय को लेकर जनमत संग्रह में गए, चुनाव में गए। हुआ क्या? कांग्रेस पराजित हो गई, बुरी तरह से लुंठित हो गई। दूसरा, राहुल गांधी ने जनता के सामने एक फंडा रखा, चौकीदार चोर है। जनता ने कहा तुम 50 के अंदर हो लोकसभा में, और वो कह रहे कि जेन जी समझ गया, युवराज युवा समझ गया, देश समझ गया कि कांग्रेस। अरे तो वोट कौन दे रहा है आपको भैया? आप 95 चुनाव हार चुके हो महाराज। नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज भारत के इतिहास में कांग्रेस ने वो नंगा नाच किया है जो शायद पहले ही किया हो। हालांकि कांग्रेस को इस तरीके के करने की आदत है, लेकिन आज इसने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है। और पूरे देश में, यानी कि जिनके समर्थक थे, आज वो भी सोशल मीडिया पे इन्हें धिक्कार रहे हैं, लतिया रहे हैं, गलिया रहे हैं। दोस्तों, आज की डिबेट के अंदर हम सबके फेवरेट एंकर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने भी इनके चमचे चेले चपाटों को अच्छे वाला रगड़ा है। डिबेट वीडियो इंटरेस्टिंग बहुत होने वाली है। लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो पूरी देखना। तो पहले चलते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ। पिक्चर चालू करो बे। आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से समझ में आता है। आपको भारतीय जनता पार्टी से के विरोध में चुनाव लड़ना है, हार जीत वहां से तय होनी है। आपका गुस्सा भी उनके लिए समझ में आता है। आपको प्रधानमंत्री नापसंद है, ये भी समझ में आता है। लेकिन उसके लिए इस भारत में कोई जमीन कम थी। 50 स्थान तो दिल्ली में थे, चाहे जहां बिना पूरे कपड़े उतार के प्रदर्शन करते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब तो बसंत है, न ठंड है न गर्मी है, मतलब पूरे नंगे हो जाते तब भी क्या समस्या थी? उसके लिए वही स्थान क्यों चुना गया जहां विश्व भर की निगाहें हैं और जहां विश्व भर के लोग हैं? वो स्थान क्यों चुना गया? तमजीद अहमद साहब, देखिए, विरोध एक तरीका होता है और ये विरोध कोई नई चीज नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है अमिताभ भाई कि 2014 के बाद विरोध कहीं भी हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। संसद में जब हम विरोध करने के लिए खड़े होते हैं तो हमारे नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, हमें आके बाहर प्रदर्शन करना पड़ता है। और सबसे बड़ी दिक्कत अमिताभ जी तब होती है हम लोगों को कि जिसके पास जिम्मेदारी है रेफरी की, वो खुद जजमेंटल हो जाता है। आप लोकसभा अध्यक्ष का देख लीजिए, राज्यसभा जो अध्यक्ष उनका देख लीजिए व्यवहार। हम जाए तो जाए कहाँ? तमजीद भाई, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, जान एक मिनट फिर पूरी बात रखिए। रामलीला मैदान में 10,000 आदमी बिल्कुल दिगंबरी मुद्रा में प्रदर्शन करो, 1 महीना करो, कोई रोक रहा नहीं। यहाँ निरंकारियों के लिए एक मैदान है, वहां 1,00,000-1.5 लाख आदमी इकट्ठा हो जाता है, आमरण अनशन करो, कोई रोक रहा नहीं। जंतर मंतर परमिशन लो, वहां बैठो, मोदी जी के घर के बाहर प्रदर्शन करो जाके। आप यहां क्यों आएंगे और नंग-धड़ंग प्रदर्शन करेंगे? आपने दुनिया में कहीं ऐसा देखा कि कहीं वैश्विक स्तर का समारोह हो रहा हो और वहां उस देश की आंतरिक राजनीति के चलते कोई दल के लोग घुस जाएं और नंगे होकर वहां डांस करने लगे? आपने कहीं देखा क्या? बहुत नजीरें हैं, बहुत नजीरें हैं, दुनिया भर की बहुत नजीरें हैं। फुटबॉल होता रहता है, बहुत सारे मुद्दों पर। अरे ये फुटबॉल नहीं हो रहा भाई, आप कैसी बात कर रहे हो? गजब आदमी हो, ये फुटबॉल नहीं हो रहा है। पूरा एआई समिट की अगर बात करें तो ये पूरी तरीके से, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनकी पूरी सरकार ने देश का मान मर्दन किया, जिस तरीके से पूरा मान गिराया, किसी से छुपा है? फर्जी एआई रिलेटेड डॉग लेके वहां पे पहुंच गए और बताया जा रहा है कि ये मेड इन इंडिया है। इससे बड़ा क्या अपमान हो सकता है देश का? और मुझे तो लगता है कि पूरी यूनिवर्सिटी को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए था। एक मैडम पे कार्रवाई करने से कुछ होने वाला है? इसीलिए वो फर्जी, ठीक है तमजीद भाई, ठीक है, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। ठीक, उसी कुत्ते के नकली कुत्ते के चलते आप लोग नंगे होके पहुंच गए। गजब बात है यार। मैं पूछ रहा हूं, नंगे होके वहां क्यों पहुंच गए?
1 लाख आदमी आमरण अनशन करो मोदी के खिलाफ, क्या दिक्कत है? जान है तो क्या करो। हो गया? विरोध का तरीका है, विरोध का तरीका है। ठीक, अभी विरोध रुकना का तरीका अभी रुकना भाई। तमजीद भाई ने कहा कि आप एक पक्ष ले सकते हैं। हाँ, मैं एक पक्ष लेता हूं और वो पक्ष है भारत। मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मेरा पक्ष भारत का पक्ष है। ये जो नंगे घूम रहे हैं लड़के, इनका पक्ष राहुल गांधी का पक्ष है। क्या राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये वो है। इनका भारत से लेना देना नहीं, इनके भारत माता राहुल गांधी हैं, बस इतना ही अंतर है, बाकी तो सब जय जय है इनके। वो कह तो रहे थे अभी, वो कांग्रेस का जो नया अध्यक्ष बने, कह तो रहे थे कि ये सब राहुल जी के सिपाही हैं। इतने उद्दंड सिपाही हैं, नंगे पुंगे घूम रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। प्रदर्शन है कि बेहयाई और बदतमीजी है। मनीष गुप्ता जी, भाजपा मंडपम में घुस जाते और नंगे हो जाते तब भी बात समझ में आती। ये भारत मंडपम है। अब भाजपा के कार्यालय के बाहर टेंट लगाइए ना, और पूरे देश में जेल भरो आंदोलन करे कांग्रेस, 1 करोड़ लोगों को जेल भेजे, क्या दिक्कत है? लेकिन ये 20 लड़के नंगे वहां घुसा के ड्रामा कराने से, भारत का मान मर्दन करने से कोई लाभ है क्या? आशीष चतुर्वेदी जी, पार्टियों में आपसी प्रतिस्पर्धा होती है, प्रतिद्वंदिता होती है, बात समझ में आता है। आप बार बार चुनाव हारते हैं तो गुस्सा में भी रहते हैं, ये भी बात समझ में आता है। बीपी भी आपका शूट रहेगा, वो भी समझ में आता है। एंग्जाइटी भी रहेगी, समझ में आता है। कोई गोली खाओगे फिर भी बीपी नीचे नहीं आएगा, सब चीजें समझ में आती। लेकिन देश इतना बड़ा है, कहीं भी प्रदर्शन करो, महीनों प्रदर्शन करो, क्या दिक्कत है? ये भारत मंडपम क्यों चुना गया? जो बात मनीष कह रहे थे, ये समय वो है जिसमें दुनिया भर के टेक लीडर्स जो हैं, तकनीक के लीडर्स जो हैं वो, और दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष ये कह रहे हैं कि एआई का जो समय है वो भारत का समय है। भारत लीड कर रहा है, अगुवाई कर रहा है, केवल उपभोक्ता नहीं है भारत, अब वो लीडर है। जब दुनिया भर में भारत को ये अप्रिसिएशन मिल रहा है, तब ये 20 नंगे घुसा के वहां ये नाक कटाने से कोई लाभ, मतलब राजनीतिक ताकत बढ़ेगी इंडिया गठबंधन की, और इसका लाभ फिर सपा को भी पहुंचेगा। गांव गांव इसकी तारीफ होगी कि हाँ भाई ये अच्छा काम किए ये लोग। कि इस चीज का जो प्रदर्शन करने का तरीका है वो थोड़ा और ज्यादा अच्छा हो सकता था। आप किसी बात से अगर खुश नहीं है तो जाहिर है आपको हक है अपनी बात को कहने का, रखने का, और आप उसको एक बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सकते थे। शायद इसके बाहर खड़े होकर कर सकते थे अंदर के बजाय, तो शायद बेहतर रहता। प्रोटेस्ट तब भी रहता ही वो, और एक ज्यादा अच्छे तरीके से रह सकता था। और ये कहना कि केवल इस वजह से भारत की साख खराब हुई है, भारत की साख एक और घटना की वजह से ज्यादा खराब हुई है, जिसकी चर्चा आज पूरे सोशल मीडिया में है, चाइना में बहुत ज्यादा है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो एक रोबोट डॉग बनाया और जिसको अपनी उन्होंने वो क्रिएशन बता दिया कि वो उन्होंने बनाया है, और फिर वो साल भर पहले से ही उसके वीडियो वायरल थे कि वो चाइना में बना हुआ है। तो मैं गलगोटिया की जितनी मरम्मत करनी थी उतनी हमने की। मैंने कहा ये गलगोटिया टाइप जितने भी जीव जंतु हैं इन सबकी जांच करो, अल्फला से लेके गलगोटिया तक। और जिस प्रदेश से हम और आशीष आते हैं वहां कैसे कैसे नटवर लालों ने स्कूल कॉलेज बीएड कॉलेज नहीं खोल लिए, बताने की जरूरत है। अब वो किसके नजदीक नहीं रहे, किसके नजदीक नहीं रहे, मैं नाम लेके बताऊं। एटा में, इटावा में, फरुखाबाद में, मैनपुरी में, शाहजहांपुर में, बरेली में शिक्षा विदोन खोले हैं कॉलेज। आशीष जी, शिक्षा विदोन खोले हैं। मैं गलगोटिया के मालिकों का रिश्ता खोलूं, नेताओं के साथ खोलूं। किसके खास नहीं थे वो, किसके खास नहीं थे, उसका नाम लो, मैं उसकी पत्री खोल दूं। गलगोटिया को फांसी दो, स्कूल कॉलेज सब बंद करो, बुलडोजर चलाओ। लेकिन ये कहना कि नाक केवल गलगोटिया के कारण चल कटी, ये जो नंगे गए इन्होंने भारत का मान बढ़ाया, आशीष जी ये ठीक शोभा नहीं देती, ये शोभा नहीं देती ना मित्र, ये थेतराई है। जहां एंट्री फ्री है आशीष जी वहीं गए हो महाराज चतुर्वेदी जी। जहां घर पे बाथरूम में बैठ के मोबाइल पर लिस्ट करा लिया, क्यूआर कोड आ गया, एंट्री फ्री थी, यही ना, वहीं तो गए हो।
हम तो तब मानते बहादुर, इनको जंगेज खां तब मानते जब ऐसी जगह कहीं चले जाते जहां सीआरपीएफ लठ बजाती, तो मैं मानते कि भाई ये तो आज राहुल जी के सिपाही क्रांतिकारी हो गए। नहीं ना, आप तो चोरी करके गए, छद्म रूप में गए। आप गांधी के वंशज हो, आप कहते हो गांधी जी हमारे हैं। गांधी ने कभी रूप नहीं बदला, गांधी ने कभी छद्म रूप धारण नहीं किया। और ये आज के गांधी को देख लो, जैकेट पहना भेजा और बोले वहां जाके नंगे हो जाना। अरे नंगे क्यों नहीं आए? हम भी तो देखते। मुझे उम्मीद थी सेना में रहे आशीष भाई कि वो कहेंगे कि नहीं, भारत से विरोध संभव नहीं, वो स्वीकार्य नहीं होगा। अलगोटिया गलगोटिया सब ठीक, लेकिन भारत का विरोध संभव नहीं होगा भारत में। जब भारत का विरोध को स्वीकार कर लेगा, नहीं ना। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं हैं, आपको अच्छे नहीं लगते, तो क्या मनीष गुप्ता को शपथ दिला दें? नहीं ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि नरेंद्र मोदी अच्छे नहीं इसलिए राहुल गांधी को शपथ दिला दो, या आप कुछ दिन राहुल गांधी रह लें या अखिलेश यादव रह लें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अगर मान लीजिए ये लोग टॉपलेस नहीं होते तो विरोध थोड़ा कमजोर माना जाता। टॉपलेस होना उसके लिए शर्त थी। ऐसा कोई कांग्रेस ने एडवाइजरी जारी की थी अपने कार्यकर्ताओं के लिए कि ना, जाना है तो नंगे होना है। मान लो कपड़ा पहन के प्रदर्शन करते तो कुछ समस्या ज्यादा थी, या प्रदर्शन का गुरुत्व घट जाता। जी वो भी था जिसमें सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो मैं अपना सर मुड़वा दूंगी। ठीक है, ये भी एक प्रकार था। ठीक है, तो बहुत तरह के प्रकार होते हैं। और दूसरी बात, एक चीज अमिताभ जी, मेरे आपकी बात पे आपत्ति थी, आपने बीच में कहा कि अगर उनकी हिम्मत हो तो प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने जाके प्रदर्शन करे। बहुत सही बात आपने कही। अब देश के अंदर प्रधानमंत्री जी को विरोध पसंद नहीं, बहुत सही बात आपने कही, बहुत अच्छा इंगित किया कि अगर उनके घर के सामने प्रदर्शन करेंगे तो हिम्मत नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी डरती नहीं है। जो डरते होंगे वो डरते होंगे। कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार से 2 लोग शहीद हुए हैं, ये कोई घबराहट की बात नहीं। प्रधानमंत्री आवास के बाहर भी प्रदर्शन करेंगे, संसद भवन में भी प्रदर्शन करेंगे, और जहां पे भी स्पेस मिलेगा प्रदर्शन हम करेंगे। और एक बात और कह देता हूं अमिताभ जी, आप लोग कुछ भी कहते रहिए, जो विरोध था, जिस मुद्दे पे विरोध था, देश के जनजी तक, देश के युवाओं तक वो विरोध पहुंच चुका है। और बाकी मदद आप लोग कर रहे हैं हमारी बैठ के। जितना आप लोग इसका पक्षकार बनेंगे, जितना आप लोग विरोध करेंगे, आप लोग भारत के पक्ष में नहीं है, आप लोग भाजपा के पक्ष में हैं, आप लोग गलतफहमी में हैं। आप भारत के पक्ष में नहीं, भाजपा के पक्ष में खड़े दिखते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोगों ने बड़ी मदद की हम लोगों की। हम लोगों ने मुद्दे जो अमेरिका के खिलाफ जो इन्होंने ट्रेड डील, देश को बेचने का काम किया, उसका मुद्दा जो हमने उठाया, एआई में जिस तरीके से इन्होंने देश की मान और मर्यादा गिराई, फर्जी रोबोट बना के, फर्जी रोबोट दिखला के जो मान मर्यादा दिखलाई, उसकी ठीक है, मुद्दे क्या हैं? ठीक है तमजीद अहमद साहब, अभी रुकना होगा। तमजीद अहमद ने कुछ बड़ी बड़ी बातें कह दी, उनका उत्तर दे दूं। बाकी तो राजनीतिक दल है, कुछ भी कहें, उनकी अपनी लाइन लेंथ है। राफेल में भ्रष्टाचार किया गया, कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी इस विषय को लेकर जनमत संग्रह में गए, चुनाव में गए। अब सुनना पड़ेगा, अब सुनना पड़ेगा। नहीं तो हो क्या गया अमिताभ भाई? ना अब रुकना पड़ेगा। हुआ क्या? ना रुक जाओ, अभी रुकना, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही, अभी रुकना पड़ेगा। हुआ क्या? कांग्रेस पराजित हो गई, बुरी तरह से लुंठित हो गई। दूसरा, राहुल गांधी ने जनता के सामने एक फंडा रखा, चौकीदार चोर है। जनता ने कहा तुम 50 के अंदर हो लोकसभा में, और वो कह रहे कि जेनजी समझ गया, युवराज युवा समझ गया, देश समझ गया कि कांग्रेस। अरे तो वोट कौन दे रहा आपको भैया? आप 95 चुनाव हार चुके हो महाराज, और आप बता रहे हो कि मीडिया के कारण हो गया। मीडिया के कारण 95 चुनाव हारे हो कि राहुल गांधी के कारण हारे हो? भैया गजब बात करते हो। मीडिया के कारण हार रहे हो क्या? आप हार रहे हो अपने कर्मों से, राहुल गांधी के नेतृत्व में। ये हम नहीं कह रहे, ये गुलाम नबी आजाद कह गए, जो आपके चाचा थे। गुलाम नबी आजाद कह गए, भाई आपसे तो बड़े ही कांग्रेसी थे। तमजीद अहमद आपसे तो बड़े ही कांग्रेसी थे ना गुलाम नबी। वो लिखत पढ़त में कह गए कि रिकॉर्ड बना दिया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस उतनी सीटें भी नहीं जीत पाई जितनी सीताराम केसरी की लीडरशिप में जीती। दोस्तों उम्मीद है अगर आपने डिबेट वीडियो पूरी देखी है तो आप इसके बारे में कुछ ना कुछ तो ज़रूर कहना चाहते होंगे। जो भी कहना चाहते हैं कमेंट ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके ना बेल का आइकन ऑन कर लें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।